हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी सेक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटल स्कूलों में जो है यहाँ पर 1 साल की नौकरी जो है अब 2 साल के बराबर यहाँ पर होगी। और शिक्षा विभाग के जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं इन स्कूलों को लेकर। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में जो है स्थित अटल उत्कृष्ट में जो है 1 साल की नौकरी जो है आपका 2 साल की दुर्गम की जो है सेवा के बराबर यहाँ पर माना जाएगा, ये आपका बताया गया है। और इन स्कूलों में जो है तैनाती होने वाले जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर प्रोत्साहन भत्ता भी वह मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही जो है यहाँ पर अशासकीय स्कूलों में जो है तदर्थ रूप से जो है कार्यरत जो शिक्षक हैं 400 शिक्षकों को उनको जो है परमानेंट करने की यहाँ पर कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। जो यहाँ पर तदर्थ शिक्षक हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिस कार्यालय में शिक्षा विभाग के अलावा जो इनके आला ऑफिसर उनके साथ यहाँ पर बैठक किया। और उनका कहना यह है कि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है यहाँ पर शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को जो है जल्द से जल्द भर दिए जाएँ। तो शिक्षकों के जितने भी पद रिक्त हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय में उन सभी को भरने के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। और कहा गया है कि प्रदेश के सभी 95 जो है ब्लॉक हैं, 2-2 अटल उत्कृष्ट स्कूल बने हैं और अधिकांश को जो यहाँ पर सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। और 750 से ज़्यादा जो है पदों के लिए जो है 15 जुलाई को जो है स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर हो चुकी है। और वहीं नियुक्ति से पहले जो है शिक्षकों के लिए जो है नियमावली ही जो है बना जाएगी। तो नियमावली जो है भी बन जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति से पहले ऐसा बताया गया है। और जिससे जो है यहाँ पे उनकी दुर्गम की सेवाएं और अन्य सुविधाओं को जो है यहाँ पर साफ किया जाएगा। जो भी यहाँ पर दुर्गम में नियुक्ति मिलेगी, जो भी इनको सुविधाएं दी जाएंगी, वो सब कुछ जो है एक नई गाइडलाइन बनाएगी, उसमें साफ साफ यहाँ पर अंकित किया जाएगा। और अटल स्कूलों में जो यहाँ पर शिक्षकों की अवकाश अवधि में भी यहाँ पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है प्रधानाचार्य को केंद्र विद्यालय के जो है समान अधिकार देने का निर्णय किया गया। तो इनके जो प्रधानाचार्य होंगे उसको केंद्रीय विद्यालय की तरह जो है यहाँ पर समान अधिकार देने का यहाँ पर भी बात कही है। और इसके तहत जो यहाँ पर प्रधानाचार्य जो है वॉक एंड इंटरव्यू के जरिए जो है गेस्ट टीचर की भर्ती कर सकेंगे। और यहाँ पर जो है इनको एक अधिकार होगा, जो प्रधानाचार्य होंगे इनको गेस्ट टीचर की भर्ती भी कर सकते हैं, इनको जो वॉक एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको करवा सकते हैं, ये भी कहा गया है। और आगामी कैबिनेट में जो है इसकी नियमावली को मंजूरी के लिए जो है लाया जाएगा। और वहीं यहाँ पर मंत्री ने जो है राजीव गांधी विद्यालय की समीक्षा की और कहा कि यहाँ पर इन स्कूलों में जो तत्काल रिक्त पदों को जो है भरा जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अब जो है जितने भी पद रिक्त हैं शिक्षा विभाग में उसके भरने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। और कहा गया है कि कुछ ऐसे होंगे जिसमें गेस्ट टीचर भी लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रधानाचार्य का जो है वॉक इंटरव्यू के थ्रू जो है गेस्ट टीचर लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बाकी पदों पर जो है भरने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसमें यहाँ पर देखिए ये जो है निर्देश जारी कर रखे हैं शिक्षा मंत्री ने। कहा गया कि हाई स्कूल हेडमास्टर की जो है 50 रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती की व्यवस्था, तो 50 जो है रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। और तदर्थ सीनियरिटी विभाग से जो है लटके हेडमास्टर के जो है प्रमोशन वो भी जल्द हो जाएंगे। और राजीव नवोदय विद्यालय में जो है कक्षा 9 से लेकर 11 तक का एडमिशन वो भी शुरू हो जाएंगे। और 4 राजीव ठीक है अभिनव स्कूलों को जो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट में जो है परिवर्तन करा जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री ने कहा है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि अटल उत्कृष्ट स्कूल राज्य सरकार का जो है सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाने से के इच्छुक सभी अभिभावकों से जो है इससे अवसर मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अंतिम दौर में है और ये स्कूल जो है मील का पत्थर साबित होंगे। तो शिक्षक जो है भरने बहुत ज़रूरी हैं इन स्कूलों में, क्योंकि स्कूल तो खोल दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर यहाँ पर शिक्षक नहीं भरे जाएंगे तो यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी जो है नाकामी हो सकती है सरकार को, क्योंकि यहाँ पर स्कूल सीबीएसई के माध्यम से चलेगा, अंग्रेजी माध्यम से चलेगा। ऐसे में अगर शिक्षक नहीं होंगे वहाँ पर पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होगी सरकार को और बहुत ज़्यादा घाटा आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर शिक्षक करने तैनात बहुत ज़रूरी है सरकार को। तो वही बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों में मर्ज होंगे राजीव विद्यालय। तो राजीव विद्यालय जो है अटल उत्कृष्ट में मर्ज किए जाएंगे। प्रदेश के जो है अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है खाली पदों पर जो है केंद्रीय विद्यालय की जो है तरह वॉक एंड इंटरव्यू के माध्यम से जो है शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो शिक्षकों की जो तैनाती है वॉक एंड इंटरव्यू की तरह जो है कि जैसे केबी में होती है सेम वैसे यहाँ पर कर दिया जाएगा। और रविवार को जो है शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और इस पर यहाँ पर कहा गया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो यहाँ पर नियमावली बनने का जो है स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों को जो है जल्द ही यहाँ पर जो है काउंसलिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया था उनकी काउंसलिंग जल्दी यहाँ पर करी जाएगी।
और इनको जो है नियमित किया जाएगा। इसके लिए जो है एक जो है नियमावली है वो सब कुछ तय किया जाएगा, किस हिसाब से इनको करना है, पदोन्नति के हिसाब से मिलेगा और इनका जो भत्ता होगा और जो दुर्गम क्षेत्रों में होगा सब कुछ जो है यहाँ पर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों के लिए जो है अलग से जो है यहाँ पर सेवा नियमावली तैयार। तो इन स्कूलों के लिए जो सेवा नियमावली होगी शिक्षकों के लिए वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन करा जाएगा इसमें और इसकी तैयारी चल रखी है और अगले जो यहाँ पर कैबिनेट सत्र होगा उसमें इन पर बात चलेगी। और वही बात करें यहाँ पर सिटी कैडेट ने जो है उठाई वरिष्ठता की मांग। तो यहाँ पर जो सिटी संवर्ग के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जो है यहाँ पर तारीख से लेके सीनियरिटी देने की यहाँ पर मांग की यहाँ पर जो है इन्हीं मांग कर रखी है। 3000 से ज़्यादा जो यहाँ पर सिटी शिक्षकों की जो है माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो है प्रदेश के सभी विधायक सांसद को जो है पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग करी है। और यहाँ तक कि जो है मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, शिक्षा सचिव हैं, इसको भी यहाँ पर ज्ञापन जारी कर रखा है और इसमें यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि हमारी मांग को कंप्लीट करें। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की किताबों को लेकर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि अब जो है इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ जो है किताबें फ्री में मिल जाएंगी। और इसमें जो है सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं मुफ्त किताबें देने के फैसले में जो है अफसरों की जो है ढिलाई पर जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कड़ी नाराजगी जाहिर करी है। और रविवार को जो है अपने यहाँ पर कैंप ऑफिस में जो है आयोजित आला अफसरों की बैठक में जो है मंत्री ने जो है किताबों के छपाई प्रक्रिया और समय पर जो है छात्रों को विवरण के निर्देश दिए हैं। तो समय पर प्रिंटिंग हो जानी चाहिए और छात्रों को जो है पहुंच जानी चाहिए, ये निर्देश जारी कर रखे हैं। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों की किताबों का जो है यहाँ पर इंतजाम करने में जो है हो रही देरी से जो है मंत्री नाराज़ हैं। और यहाँ पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री को एक सप्ताह में जो है टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का आश्वासन दिया। तो शिक्षा सचिव ने जो है एक सप्ताह में जो है पूरा करने का आश्वासन शिक्षा मंत्री को दिया है। एक हफ्ते में हम कंप्लीट टेंडर कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वही बात करें उत्तराखंड में 22,000 पदों की भर्ती को लेकर जो है प्रस्ताव की कवायद शुरू हो चुकी है। अब आपको जो है 22,000 पद धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे और इसके लिए जो है कई विभागों में जो है वर्षों से जो है सामने आए हैं रिक्त पद। और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए जो है सरकार के विशेष निर्देश, तो बैकलॉग के पदों के लिए भी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं और इन पदों की भर्ती भी आपकी होगी। और किस विभाग में कितनी पोस्टें यहाँ पर खाली हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में लगभग 4,500 जो है यहाँ पोस्ट खाली हैं और न जाने और कितनी ज़्यादा खाली हो चुकी हैं। अगर विवरण अगर अच्छे से मांगा जाए शिक्षा विभाग से तो लगभग यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा कम से कम 7-8 हज़ार जो है पोस्ट खाली मिल जाएंगे आपको, क्योंकि देख सकते हैं कि शिक्षकों की प्रमोशन हो रहे हैं और यहाँ पर कई लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुकी हैं और कुछ नए स्कूल बन चुके हैं आपके, जैसे अटल उत्कृष्ट हो गया, उनमें जो है कई मर्ज कर दिए हैं। तो इसमें जो वजह से भी यहाँ पर जो है आपके पोस्ट रिक्त हो चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी विभागों में जो है 22,000 नौकरी की भर्तियों के लिए यहाँ पर सरकार का दबाव अफसरों का जो है सरदर्द बना हुआ है। और तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें जो है लंबे समय के बाद रिक्त पदों का पता चला है और सरकार जो है इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय के इन पदों पर जो है भर्ती जो है रोजगार के रास्ते खोलना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दरअसल जो है शहरी विकास और यहाँ पर सिंचाई है, लोक निर्माण विभाग है सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें जो है लंबे समय से जो है समूह गौ के पदों पर जो है भर्तियां नहीं हुई है। तो इन पर जो है काफ़ी लंबे समय के बाद भर्तियां नहीं हो रखी हैं, कई साल बीत चुके हैं और साल दर साल यहाँ पर जो है पद खाली होते आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी पोस्ट खाली होते आ रहे हैं और ऐसे में जो है विभाग के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कुल रिक्त पदों के लिए जो है प्रस्ताव तैयार करना है। और सरकार का जो है लगातार दबाव जो है इस बात पर है कि जल्द जो है संबंधित भर्ती जो है एजेंसी के पास जो प्रस्ताव अध्यासन भेजा जाए। तो इनकी जो एजेंसी है, जैसे कि आप यूपी त्रिपुल है, यूपीपीएससी है, यूपीटीआर की एजेंसी है, तो इनके पास जो अध्यासन भेजा जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब जो है इस प्रस्ताव को तैयार करने में जो यहाँ पर अधिकारियों के पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं। और एक अधिकारी ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है भर्तियों का रोस्टर और बैकलॉग के पदों को देखने में आ रही है। तो रोस्टर और बैकलॉग के जो पद हैं उनको देखने में दिक्कत आ रखी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया, एक अफसर ने बताया है। और इस पर जो है उन पदों के लिए जो है अर्हता व अन्य योग्यताओं को लेकर जो है परेशानी भी आ रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर कितने पद खाली हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका अभियंता है और यहाँ पर ठीक है सहायक अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता है और यहाँ पर नलकूप मिस्त्री चालक, तो इन पर जो है लगभग 2,500 के समथिंग पोस्ट खाली हैं। वहीं नर्सिंग अधिकारी हैं, लैब असिस्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लगभग 4200 के समथिंग पोस्ट खाली हैं। पटवारी, लेखपाल, अमीन की जो है यहाँ पर 7-7.5 के समथिंग खाली हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, यहाँ पर पशु प्रसार अधिकारी हैं और कृषि से संबंधित जितने तमाम विकास अधिकारियाँ हैं तो उनके 1600 के समथिंग जो पोस्ट खाली हैं। सहायक लेखाकार है, लेखा परीक्षक हैं 600
35 समथिंग। और वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कनिष्ठ सहायक हैं 791 है पोस्ट। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं LT है, प्रवक्ता है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, 5307 पद यहाँ पर खाली हैं। कांस्टेबल के हैं, प्लाटून कमांडर के हैं, 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं। 1 दरोगा के हैं, 1 आरक्षी के हैं और 1 क्षेत्र अधिकारी के हैं। 2200 के समथिंग पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। और योग्यता प्रश्न ये भी बता रखा है कि हमारे पास जो है 2000 पद का जो है अध्याचन हमको मिल चुका है। इसका जो है यहाँ पर हम अभी अध्याचन का जो नोटिफिकेशन है उसको जल्दी निकालेंगे, ऐसा बताया गया है। तो देखते हैं कि विभाग में जो है तेज़ी से जो है अध्याचन आ रहे हैं और अभी तक जो है 2000 पदों के लिए जो है अध्याचन आ चुके हैं और इसका जो है अध्याचन किया जा रहा है। तो इसका जो है अध्ययन किया जा रहा है, तो अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि कमियां होती हैं बाद में, क्योंकि पोस्ट वोस्ट अगर बहुत चीज़ देखना पड़ता है उसमें। और उसके बाद जब भर्तियों का नोटिफिकेशन यहाँ पर जल्दी जारी कर देगा। हालांकि योग्यता परीक्षा काफ़ी स्लो चलता है अगर बात करें तो भर्तियों को लेकर, ठीक है ना। अब जो है योग्यता SSSB अब इन पदों को भरने के लिए जो है थोड़ा सा फास्ट काम करने वाला है और कहा गया है कि प्रदेश में जो है हम 900 से ज़्यादा पदों की भर्ती जो है जल्द शुरू होगी और इसके लिए जो है इसी माह में हम यहाँ पर भर्तियाँ निकाल देंगे, ऐसा यहाँ पर योग्यता परीक्षा में बता रखा है। कहा गया है कि इसके तहत जो है हम 900 से अधिक पदों की भर्ती यहाँ पर होनी है। अधीन सेवा चयन आयोग जो है भर्ती प्रस्ताव तेज़ी से जो है आ रहे हैं और इसी बीच जो है भर्ती का जो है अध्याचन आ चुके हैं। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि तेज़ी लाने के लिए जो है कोशिश में जुटे हैं, तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आयोग को बताया है। और 95 जो है यहाँ पर मानचित्रकार के फॉरेस्ट गार्ड के जो है 890 पोस्ट यहाँ पर फिर से आ चुके हैं, उसकी परीक्षा जो है तेज़ी में लाई जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और अधीन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर बता रखा है कि इन पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है इसी माह जारी कर दिया जाएगा। तो इसी महीने ये है यहाँ पर लगभग 1000 की पोस्ट आपको 900 की समथिंग पोस्ट आपको देखने को इसी महीने मिल जाएगा और इसी महीने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे है। और कोशिश ये है कि अगले 3 महीने में जो है इन भर्तियों के लिए जो है परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। तो 3 महीने में जो है शुरू कर दी जाएगी, आयोग बता रहा है। क्योंकि हालांकि मुझे नहीं लगता कि योग्यता परीक्षा इतना 3 महीने में ही कर पाएगा, क्योंकि आयोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम चाहिए होते हैं और बहुत स्लो चलता है, क्योंकि स्टाफ की भी काफ़ी कमी है वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से इनका काम स्लो चलता है और आप लोग देखा होगा बहुत स्लो चलता है इनका काम। और यहाँ पे कहा कि बाकी का जो प्रस्ताव है वो अध्ययन उस पर कर रहे हैं और जिसके बाद जो है इसका नोटिफिकेशन भी हम जारी में कर देंगे अगस्त में। यानी कि अगस्त में जो है जितनी भी लगभग 2000 पद यहाँ पर आए हैं योग्यता परीक्षा के पास, उन पदों पर भर्ती भी आपकी आ जाएगी, ये बताया गया है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड का आपका जो फिजिकल होना है 1200 समथिंग की पोस्ट हैं, 27 से होगा। और LT परीक्षा यहाँ पर लिखा गया कि 8 तारीख से होगा आपकी LT परीक्षा और 50,000 युवा जिसमें भाग लेंगे, ये भी बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं पदों का ब्यौरा दे रखा है, इतने पद खाली हैं, आने वाले टाइम में आपको इतने पद आपको देखने को मिल सकते हैं और कई पद और भी हैं जो आपको यहाँ पर देखे नहीं गए होंगे, लेकिन वो बाद में आ सकते हैं, क्योंकि अध्याचन जो है अभी योग्यता परीक्षा के बाद धीरे धीरे आ रहा है।